नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड जोगिया के अंतर्गत ग्राम सेवड़ा में है, जो कि आपको बता दें कि यहाँ कोटे चयन के मामलों को लेकर जिसमें 4 प्रत्याशी थे और 4 प्रत्याशियों में भाई प्रत्याशी कोई भी हो, विजय एक की होती है, लेकिन यहाँ लोगों का ऐसा दावा है कि कोटा चयन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ और एक मनमानी और दबाव से हुआ है। तो आखिर पूरी मामला क्या है, हम जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी और ग्रामीणों से। बने रहे हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवराज शर्मा है। क्या मामला था कोटे को लेके? हम भी वोट देने के लिए गए थे वहाँ पर। हम जो प्रत्याशी हैं उनके चाचे के लड़के से मेरा आपराधिक मुकदमा चल रहा है। वो अपने भट्ठे पर चुनाव करवा रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ से चले आए। मतलब वो अपने निजी जमीन पे? अपने निजी जमीन पे। उनका एक भट्ठा है वहाँ पर, उनका वहाँ पर आवास से बैठका है, वहाँ पर वो लोग कोटा करवा रहे थे, इसलिए हम लोग वहाँ से लौट आए। यानी आपको इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि उनका निजी जमीन है तो कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हमारा उनसे मुकदमा चल रहा है, आपराधिक मुकदमा चल रहा है, मारपीट वाला मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पे भी मारपीट का समस्या था। मुझे डर था, इसलिए हम वहाँ से भाग आए। मुझे डर था इस बात का, इसलिए हम वहाँ से चले आए। क्या नाम सर वो आपका? मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। सर इस पूरी मामला क्या सर इसकी? मामला यह है कि चयन प्रक्रिया जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि स्थान जो था वो गलत जगह था। लोग भय डर के नाते प्रत्याशी तक वहां नहीं जा पाए। जब देखे कि व्यक्ति विशेष के घर पे, दरवाजे पे, बैठके पे या उसके निजी परिक्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया कराया जा रहा है, तो ये लगा कि हम लोग वहां जाएंगे तो हो सकता है जान को भी खतरा हो। लेकिन इस वजह हम लोग भाग आए वहां से। कोई भी काम होता है जो कि सार्वजनिक सर्व समाज के लिए, तो सार्वजनिक स्थल पे होता है, फिर उनकी निजी जमीन पे क्यों? क्योंकि प्रचार तो यही किया गया कि पंचायत भवन पे चयन प्रक्रिया होगी, तभी हम लोग गए। अगर ये होता कि उनके बाग में होगी तो हम लोग नहीं जाते। लेकिन हम लोग वहां जब गए देखे तो पंचायत भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। तो हमारी भाभी प्रत्याशी हैं, तो अपने भाभी को कहे कि चलिए पंचायत भवन में आप बैठिए। वो गई अकेले पंचायत भवन में बैठी थी। हमने आकर के एडीओ साहब से कहा कि साहब ये गलत है और ये मीटिंग जो है पंचायत भवन में होना चाहिए था। अब देखिए वो कहे यही कराएंगे, नहीं जाएंगे पंचायत भवन में, आप लोग उधर खड़े रहिए। अच्छा, वो मनमानी करने लगे? मनमानी करने लगे, कहे आप लोग उधर खड़े रहिए। हम लोग कहे भाई हमारी बात भी सुन लीजिए। तो कह रहे हैं क्या कि टेको बात आपकी नहीं सुनी जाएगी। हम कहे ठीक है भाई, न सुनिए। एडीओ पंचायत अब है क्या, आपसे उच्च अधिकारी सुनेंगे, कही जाएगी बात, रखी जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी बात इस सरकार में सुनी जाएगी। यानी ऐसा आप लोगों को लग रहा है? अच्छा, कितने प्रत्याशी थे? लगभग 4 प्रत्याशी। 4 प्रत्याशी। पहला शैलेंद्र मिश्रा, जिसका चयन ये लोग करने के लिए पूर्व नियोजित थे, पूर्व से योजना बनाए थे कि इन्हीं का चयन करना है। हो सकता है कुछ रकम या किसी तौर पे कुछ वेटेज मिल गया हो, ये संदेह लग रहा है। ऐसा शंका है, ऐसा संदेह है कि हो सकता है कुछ मिल गया हो एडीओ साहब को। अब एडीओ साहब जानेंगे और जो दिया होगा वो जानेगा, लेकिन हम लोग भाई प्रत्यक्ष नहीं है तो क्या कह सकते हैं। तो ये आरोप कहीं ना कहीं हो सकता है सही भी हो जाए। यानी इसकी निष्पक्ष जांच हो तो मामला खुलासा हो जाएगा। अगर इसी बिंदु का जांच हो जाए कि अगर आप चयन करने के लिए पंचायत भवन में बुलाए तो पंचायत भवन में मीटिंग नहीं थी। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि हम पंचायत भवन में मीटिंग करा लिए, पंचायत भवन में प्रक्रिया पूर्ण की गई, लेकिन अगर पंचायत भवन में प्रक्रिया पूर्ण करनी थी, आपको पूर्व नियोजित था अगर, तो आप चिल्हिया थाने को क्यों नहीं बुलाए, जबकि वो पंचायत भवन चिल्हिया थाना अंतर्गत आता है, जबकि फोर्स आई सोहरतगढ़ से। यानी आपकी योजना थी, आप पुलिस का मदद लेना चाहे, पुलिस आपकी मदद की, लेकिन चिल्हिया से ना मांग करके अपना मदद सोहरतगढ़ से मांग के अपना काम चलाए। अपने निजी क्षेत्र में कराना था तब चिल्हिया आती नहीं, जब उसका बॉर्डर था तो क्यों आती। तो ये योजना था कि सोहरतगढ़ पुलिस रहेगी, सोहरतगढ़ का परिक्षेत्र होगा, चयन प्रक्रिया का जगह सोहरतगढ़ थाना होगा। यानी ये प्री प्लान था? ये प्री प्लान था। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट देखने को मिल रहा है कि वो पंचायत भवन जो है वो चिल्हिया थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा आरोप है कि प्रशासन यहाँ पे जो है वो मौके पे सोहरतगढ़ की पहुंची। और क्या मामला है हम जानते हैं। आगे प्रक्रिया क्या हुई सर? आगे प्रक्रिया हम लोग वहां बाग में नहीं गए। अच्छा, इस गांव की लगभग आबादी कितनी होगी संख्या वोटर? लगभग वोटर मान के चलिए 1500। हाँ, पूरी आबादी 2000 लगभग होगी। मौके पे कितने पहुंचे होंगे सर? मौके पे 500-600 लोग पहुंचे थे, लेकिन आधे से अधिक लोग
चले आए वहां से, जब ये देखे कि चयन का स्थान जो है वो गलत स्थान चयन किया गया। यानी उनकी निजी जगह पर होने के कारण लोग चले गए, अधिक लोग चले, आधे से अधिक लोग। आपका क्या कहना सर, आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, ग्राम सेवड़ी, पोस्ट कुरिया, जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मैं स्वतः एक प्रत्याशी हूँ, उसमें कोटे का जो चयन होना था उसमें एक मैं प्रत्याशी हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले को लेकर? क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि कुछ लोग दबंग किस्म के आदमी हिस्ट्री सीटर हैं, वो अपने बाग में बुला करके मीटिंग करवा रहे हैं। एडीओ पंचायत, सेक्रेटरी मैडम, ग्राम प्रधान जो है रामवृक्ष पासवान जी हैं, वो उनकी देखभाल सारा जो करते हैं दिलीप कुमार मिश्रा है, जिसके बाद में सारी प्रक्रिया रखी गई। हमने कहा सर मैं यहाँ नहीं आऊंगा। एडीओ पंचायत से बात हुई तो एडीओ पंचायत कहने लगे नहीं यही होगा, और सेक्रेटरी मैडम से मैंने बात कहा, वो भी कह रही यही होगा मीटिंग। मैंने कहा बहुत सारे सार्वजनिक स्थल हैं, हमारे पलिया में एक जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पे चलिए, और दूसरा एक सेहुड़ा में है प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे चलिए, वहाँ भी छावे हैं। बहुत सारे प्रक्रिया, यहाँ हम नहीं आ सकते क्योंकि विवादी है। आज नहीं, आज यहाँ प्रशासन है, कल नहीं रहेगी ना, इसके लेकर के हो सकता है मुझे हमारे परिवार पे घात कर सकते हैं लोग। आपको आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो है इस तरह से, इस तरह के प्राविधिक वो हैं, अपराधी हैं, और हमारे साथ किए हैं। हमको, हमारे परिवार को ऑटोमेटिक 307 मुकदमे में फंसा दिए हैं, न्यायालय में संगत है, चल रहा है। यानी ऑलरेडी आपका भी मुकदमा उनसे चल रहा है? चल रहा है। फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रत्याशी हैं जो कि आपको अपनी इच्छा जतानी चाहिए कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, और ये इसको सार्वजनिक स्तर पर जहाँ हम खुद जा सके, क्योंकि हम स्वयं प्रत्याशी हैं। हमारे जो भी चाहते थे वो भी नहीं जाएंगे। हम जब वहाँ नहीं जा सकते हैं तो वो लोग कैसे आएंगे? सबको तो डर है। क्या कहना चाहते हैं, साफ शब्दों में कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? हमारा एक ही मकसद है, गलत तरीके से चयन हुआ, फिर से इसकी चयन होनी चाहिए कोटे का, और जो भी वहाँ पे गलत हुआ है उसको जांच करके उन लोगों को, दोषी जो है उनको दंड मिलने की प्रक्रिया होनी चाहिए। चाहे बीडीओ हो, चाहे एडीओ हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सारे लोगों की मिली भगत है। यानी अधिकारियों की मिली भगत? हाँ, सारे अधिकारी मिले भगत है। विकासखंड अधिकारी जो है उनका भी इसमें मिला भगत है, क्योंकि उनसे बात करने पर वो स्पष्ट कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं होना चाहिए इसमें, आप लोग वहां नहीं थे। जब हम यहाँ 11:47 पे बात हुई गायत्री मैडम से, उन्होंने कहा बगीचे में आइए, मैंने कहा वहां नहीं जाऊंगा, तो क्या कहते हैं एडीओ पंचायत को उन्होंने फोन दे दिया, कैसा आपसे बात करिए। जब उनसे बात किया, कह रहे हैं कि यही होगा मीटिंग, हम और कहीं नहीं जा सकते हैं, सर्व जगह जनिक जगह पे कहीं नहीं जा सकते हैं। हो सकता है एडीओ पंचायत इस बात को कहे? हाँ, एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी मैडम के मोबाइल से कहे, अपने मोबाइल से नहीं, सेक्रेटरी मैडम के मोबाइल से कहे। ये बात मेरे पास है, नंबर है उनका। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? सर, शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, एक गलत तरीके से जो चयन हुआ कोटे का, इसको निरस्त किया जाए, फिर से चुनाव हो, और चुनाव सही तरीके से वहां पे हो ही नहीं, उस जगह पे बिल्कुल ना हो। बेशक वहां पे पंचायत होने, क्योंकि सेहुड़ी में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दबदबा है, उसके डर से तो कोई वहां खड़ा नहीं होता है। यानी आपका कहने मतलब ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि यदि निजी स्थान पे चुनाव होता है तो लोग वहां जाएंगे नहीं, और उनकी भारी मतों से जीत। भारी मतों से जीत वही कारण है, वो वैसे वो सब लोग कर भी लिए। वहां से हम लोग चले आए, फिर जा करके उस पंचायत भवन में बैठ के पता नहीं कैसे क्या कह रहे हैं। गायत्री मैडम से बात हुआ तो कह रहे हैं 250 लोगों से चयन कर दिया गया शैलेंद्र मिश्रा को, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसा आरोप है कि कोटा चयन जो है वो गलत तरीके से कराया गया, और उसमें सबसे बड़ा फैक्ट देखने को आपको ये मिल रहा है कि जो कि किसी भी प्रकार का चुनाव एक सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक जगह पे होता है, लेकिन सार्वजनिक जगह पे ना होके एक निजी स्थान पे कराया गया, जिसमें गांव का ही मामला, गांव के प्रकार कई लोगों का ऑलरेडी विवाद, पहले से विवाद चल रहा है, जिसमें से वोटर तो दूर की बात है, प्रत्याशी भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में चुनाव कैसे हो सकता है? आप खुद सोच सकते हैं कि जहां खुद प्रत्याशी नहीं जा सकता है तो उनके वोटर भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में पूर्ण तरीके से चुनाव जो है ये नहीं हो सकता है। और ऐसा आरोप है कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत, जिसमें प्रशासन की बात की जाए, जो कि पंचायत भवन जो है ये चिल्हिया थाने के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा आरोप है कि मौके पे सोहतगढ़ प्रशासन पहुंची और अधिकारियों को भी उसमें सही मिला। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस मामले को निष्पक्ष जांच करे और उचित से उचित कार्रवाई करे। और लोगों का ऐसा निवेदन है कि चुनाव जो है कोटा चयन इसको फिर से कराया जाए। तो आगे लगातार खबर देखने के लिए बन रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़ 18, लोकतंत्र की सशक्त आवाज।